हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो आज है मॉर्निंग में, ये बज रहे हैं 5:30 एक्चुअली बज रहे हैं, और हम लोग यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ये इनका सूखा नाश्ता, और मेरा वो जो बासी बची हुई भाकरी जो होती है ज्वारी की, वो मुझे बहुत पसंद आती है घी लगाकर। तो यस, यहाँ पर मैं अपनी बासी भाकरी है वही खाकर नाश्ता मैंने फिनिश किया। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा टाइम पास कर रहे थे, क्योंकि काफ़ी अंधेरा है और वॉक करके तो कोई मतलब नहीं बनता, थोड़ा आलस आता है। तो इसके लिए यहाँ पर हम लोग थोड़ा अंधेरे में टाइम पास कर रहे थे। फिर इसके बाद मॉर्निंग में हम लोग फटाफट तैयार हुए, वॉकिंग करके। जैसे मैं नहा के निकली तो मैंने यहाँ पर देखा कि खून बाहर बेडरूम के बाहर है ना, ये खून गिरा हुआ था। और आज हम लोगों को जाना था हमारी कुल देवी के दर्शन करने के लिए। तो ये तो देख के मैं काफ़ी घबरा गई कि कहाँ से आया। एक्चुअली में ये खून ही था, ये कोई कुमकुम और ये सब नहीं था, खून था। तो वही सोच रही थी कि कहाँ से आया, शायद कोई पक्षी है। रात को हम लोग एक्चुअली बेडरूम का दरवाज़ा खोल कर सो रहे थे, तो कोई पक्षी लेकर आया होगा, कोई जानवर, उसका खाना। तो इनको भी मैंने वही दिखाया, और इनको भी थोड़ा डाउट गया कि क्या है, देखते हैं। तो फिर इन्होंने वो फ़ोटोज़ क्लिक करके रख लिया। फिर उसके बाद हम लोग तैयार होकर फटाफट वहाँ से निकल के हमारी कुल देवी के दर्शन करने के लिए। दोनों का कॉम्बिनेशन आज है। आज हम लोग वहाँ जा रहे हैं अपनी कुल देवी के दर्शन करने के लिए। आज जाएंगे पहले हल्द्रा, फिर उसके बाद ककरवा हमारा गांव है। यस, अब मैं तैयार हो चुकी हूँ। आज मैंने ये ड्रेसअप किया है। ओके, तो आज हम जा रहे हैं अपने कुल देवी के दर्शन करने के लिए। ये मिठाई लेने के लिए गए थे, जस्ट अभी आए हैं। नाउ वी आर मूविंग फॉर फ्रॉम अब हम लोग जो निकल रहे हैं यहाँ से रायपुर से ककरवा के लिए। एक बात तो बहुत ही कंफर्म है गाइस, कि अगर आप गांव में रहते हैं और अगर आपके पास सही में कार है ना, तो आपका ट्रैवलिंग बहुत ही आसान हो जाता है। क्योंकि गांव में आप एक दिन के लिए कोई भी कार बुक करते हो, भले ही आपको पूरा दिन भर तो घूमना नहीं रहता है, एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन से बस इतना ही आना जाना रहता है, लेकिन उसके लिए पूरे दिन के लिए कार आपको बुक करनी पड़ती है, और जिसका कॉस्टिंग रुपीज़ आपको 3000-4000 पड़ता है। तो इतने में तो यार हमारी एक साइड की ट्रैवलिंग ही हो जाए मुंबई की। यहाँ से मुंबई से हमें गुजरात कच्छ आने में हमारा 4 से 5000 रुपीज़ हमारा स्पेंड होता है। तो इतना पेट्रोल लग जाता है हमारा, डीज़ल सॉरी। यहाँ पर कई हम लोग वही बात करते करते जा रहे थे कि ये काफ़ी बेटर है कि भाई आज हमारे पास कार है तो हम लोग कहीं भी आ जा सकते हैं। एंड सीरियसली गाइज, अगर आपके पास अच्छी कार है ना, तो बहुत सुकून से आपकी ट्रैवलिंग होती है, मतलब पैसा वसूल एक्चुअली। तो मुझे गांव में आने के बाद तो ये रियलाइज़ हुआ कि मेरे पास कार है तो लाइफ बहुत ही आसान है मेरे लिए। ट्रैवलिंग कहीं आपको बुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, दूसरों को फ़ोन करके बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी का वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो पहले मैं कार को थोड़ा वैसे समझती थी कि कार के पीछे इतने पैसे डालना कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन अब धीरे धीरे मुझे खुद रियलाइज़ होने लगा है कि नहीं, लाइफ में कार होना बहुत ज़रूरी है एंड पूरा वसूल है। आज हमारी अष्टमी के दिन, मतलब एक्चुअली नवमी भी लग जाएगी 12 बजे के बाद। तो आज हम लोग अपने कुल देवी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आशापुरा धाम, जो मेन धाम है आशापुरा का, वहाँ पर भी काफ़ी लोग जा रहे थे पैदल चल के। तो मेरे हस्बैंड ने वही देखा कि हाँ, मतलब आशापुरा के जितने भी लोग भक्त जाते हैं ना, तो उनके लिए काफ़ी जगह पर ये लोगों ने टेंट लगा के रखा है, ताकि वो आराम से बैठे, उनका लोग सत्कार करते हैं, उन्हें खाने पीने के लिए अप्रोच करते हैं, ताकि वो भी थोड़ा सा रेस्ट कर सकें ऐसी जगहों पर। तो ये काफ़ी अच्छी सुविधा थी काफ़ी जगह पर, वहाँ पर मैंने देखा था। तो ये इस रास्ते पे चल के बहुत मुंबई से भी लोग, काफ़ी गुजराती लोग आशापुरा धाम चल के आते हैं। कच्छ में आशापुरा धाम का मेन धाम जो है वो है यहाँ पर। तो यहाँ पर गाइस, मैंने अपने गांव का पूरा आपको ये टूर क्या बोलते हैं, मैंने आपको सारा रूट दिखा दिया कि यहाँ पर किस तरीके के रूट हैं, किस तरीके के रोड हैं, यहाँ पर इन्वायरमेंट कैसा है, यहाँ की फसलें मतलब यहाँ पर हरियाली कैसी है, कितनी है, तो वो आप देख सकते हो। और मुझे सारे के सारे सीन्स बहुत अच्छे लग रहे थे, इसलिए मैंने सारे के सारे सीन्स को इस वीडियोस में डाला, ताकि मुझे भी, मेरे लिए भी यादगार रहे कि मेरा गांव कैसा दिखता है। मैं किसी को दिखा सकती हूँ कि यस, ये हमारे गांव का पूरा रोड मैप है।
इस तरीके की हरियाली है, इस तरीके के खेत हैं, इस तरीके के लोग हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इतना नेचुरल सीन मिल जाता है। अब यहाँ पर भेड़ चराने वाले, भैंसे चराने वाले, गाय चराने के लिए बहुत लोग ऐसे दिख जाते हैं, जो कि आपको ये सारे सीन्स मुंबई में देखने के लिए नहीं मिलते हैं। प्योर मुझे गांव की फीलिंग आती है यहाँ पर, बट बहुत ही शानदार फीलिंग आती है। तो मैं इसलिए सारे के सारे फुटेज हमेशा अपने इस वीडियोस में डालती हूँ। जब भी मैं गांव का बहुत ही अच्छा कुछ फुटेज में मुझे मिलता है तो मैं उसे ज़रूर अपने वीडियो में शामिल करती हूँ, क्योंकि मैं सीरियसली बहुत अच्छा फील करती हूँ किसी को भी मैं अपना गांव दिखा सकती हूँ मेरे वीडियो के थ्रू। सो फाइनली हम लोग यहाँ पर हमारे हलरा गांव पहुँच चुके हैं, जहाँ पर हमारी कुल देवी है। यहाँ पर हमारी कुल देवी की स्थापना है। माँ अम्बे माँ हमारी कुल देवी है। तो ये है हलरा गांव हमारा। आप देख सकते हो यहाँ पर इस तरीके से एंट्रेंस है। और यहाँ पर ये बता रहे थे कि जब भी हलरा में आते हैं तो ये हमेशा मुझे एक शीतल वाले अंकल है, मतलब शीतल वाली एक फैमिली है जिनका बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा बिजनेस है, उनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर फाइनली हम लोग हमारी माता जी के दर्शन करने के लिए आ गए हैं। ये हमारी है माँ अम्बे माँ। जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ पर आकर मेरा भी दिल बहुत खुश हो गया। ये हमारी माता जी की वाड़ी मतलब उनका खेत, उनकी प्रकृति, उनका ये पूरी दुनिया ही उनकी प्रकृति है। तो ये है वाड़ी, उसका स्वरूप। और ये हम लोग हमारे कुल देवत जो हैं, कुल देवता जो हमारे पूर्वज हैं, ये उनकी यहाँ पर स्थापना की गई है। तो वहाँ पर हम लोग इनके पास पूजा करने के लिए फिर आते हैं। कुल देवी के बाद हमारी पूर्वज की यहाँ पर पूजा होती है। वहाँ से बाजू में ही हमारे यहाँ पर पाबू डाडा का आते हैं, पाबू डाडा का भी मंदिर आता है। ये एक्चुअली इनकी भी स्थापना इसलिए की गई है कि कहते हैं कि यहाँ पर आपकी कोई भी विश होती है तो यहाँ पर आप एक घोड़ा दान देते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आप एक घोड़ा यहाँ पर रखते हैं तो वहाँ पर जितने भी घोड़े हैं उसमें से एक ब्रेक हो जाता है अपने आप। तो यहाँ पर ये इनका एंट्रेंस, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि काफ़ी तादाद में घोड़े रखे गए हैं। आई थिंक 100 और उससे भी ज़्यादा। तो यहाँ पर आपको जब भी आपकी इच्छा पूरी होती है तो वहाँ पर आपको एक घोड़ा दान करना पड़ता है और उसमें से कोई एक घोड़ा ब्रेक हो जाता है अपने आप। सो यहाँ पर आपको ये गांव का सीन दिखा रही है। दूसरा गांव है जहाँ पर हम लोग यहाँ पर लड्डू लेने के लिए आए थे। ये लड्डू यहाँ के हमारे घर में सबको बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। मैं वो लड्डू का भी वीडियो बनाऊँगी। बहुत ज़बरदस्त लड्डू होता है बेसन का, एक नंबर। तो यहाँ पर वही लड्डू लेने के लिए आए थे। तो यहाँ पर ये गाँव दिखा था तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि मैंने देखा यहाँ पर गाँव जो है एक से एक गाँव है बसाया है इन्होंने, पूरा सोसाइटी की तरह। मुंबई से भी काफ़ी बेटर है यहाँ पर सोसाइटीज़, तो काफ़ी अच्छे थे। फिर हम लोग वहाँ से यहाँ के लिए निकल गए घर के लिए, लेकिन घर पे आते वक्त फिर हम मोमाया माता जी के दर्शन करने गए। उनकी मुगल माता की भी बहुत बड़ी, मतलब लंदन से लोग आते हैं उनसे मानता मांगने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग मोगल धाम गए, फिर रवेची माता की मंदिर भी गए वहाँ पर।
सो काफ़ी टायर्ड हो चुके थे, बहुत टायर्ड हो चुके थे, लेकिन ठीक है, जब आज घर से हम लोग बाहर निकले हुए थे तो हम लोगों ने सोचा कि चलो आज तो सब फिर माता जी के जितने भी स्थान हैं वहाँ पर हम लोग जाके दर्शन कर ले। तो यहाँ पर हम लोग फाइनली मोगल माता के दर्शन करने के लिए यहाँ के लिए निकल गए हैं। ये बकरियाँ कितनी प्यारी है ना। पहले मुझे है ना बहुत गंदा लगता था क्योंकि इनकी जो पॉटी होती है बहुत बदबू आती थी, लेकिन जब भी मैंने इनको देखा ना, ये इतनी शरारती होती है ना ये बकरियाँ कि पूछो मत। आप इनको कभी अब देखो, इनका एटीट्यूड को, बहुत शरारती होती हैं। फिर यहाँ पर आप गौशाला देख सकते हो। गौशाला में कितनी सारी गाय हैं, कितनी सारी देसी गाय हैं, एक से बढ़कर एक, और सब बहुत अच्छी हैं। देखो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था इतनी सारी गाय को देख के। तो यहाँ पर हम लोग मोगल धाम फाइनली पहुँच चुके हैं। और एक गाइस यहाँ पर एक्चुअली इस तरीके का है ना, बुच्छड़ खाना बनाया जाए। बुच्छड़ खाना क्या बोलते हैं इसे, पक्षियों के लिए घर बनाया गया है। तो यहाँ पर जितने भी होल्स हैं ना उसमें पक्षी अपना घर बनाते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली हर छोटी छोटी चीज़ों में है ना दान, किसी को घर देते, पक्षियों के लिए घर देना, उनको लिए दाना पानी देना, ये सब छोटी छोटी चीज़ों में है ना ये दान पुण्य ढूंढते रहते हैं। तो जैन धर्म को आप देखोगे ना तो वो लोग तो हर जगह पर दान पुण्य का एक तरीका ढूंढ लेते हैं। जो जितना आसान है उतना वो लोग दान करने में आगे रहते हैं। तो यहाँ पर मुगल धाम में मैंने यहाँ पर प्रसाद भी ग्रहण किया था। मुगल धाम में अंदर वीडियोस बनाना अलाउड नहीं था तो मैं वीडियोस नहीं बना पाई थी, लेकिन बाहर ही प्रसाद मिल रहा था तो वहाँ पर खाना था प्रसाद के रूप में। तो मैंने वही लापसी और मसाला राइस वही खा लिया। फिर हम लोग वहाँ से रवीची माता के लिए निकल गए। देखो देखो ये भेड़ देखो कितनी मस्ती है इनमें, बहुत मस्ती होती है इनमें। ये एक दूसरे को है ना टक्कर मारते हैं। देखो बहुत एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, टक्कर मारते हैं, बहुत होता है इनमें, बचपना बहुत है। फिर ये रवीची माता के मंदिर हम लोग गए, वहाँ पर बाजू में तालाब था, वही सब देख रहे थे इन पे। यहाँ पर मंदिर में भी अलाउड नहीं था वीडियो रिकॉर्ड करना। पता नहीं आजकल के मंदिरों में क्यों नहीं रिकॉर्ड। पहले तो एक्चुअली सिक्योरिटी रीज़न से समझ में भी आता था, बट अभी एक्चुअली इन लोगों ने बिज़नेस शुरू कर दिया है, वो समझ में आता है हर किसी को। तो ये सब चोचले मुझे पसंद नहीं है। भगवान के दर्शन करने के लिए क्या ही यार, मतलब उसको क्या बिज़नेस बनाना। तो मैंने देख लिया कि अब हर मंदिर में बिज़नेस शुरू हो गया है, जो कि मुझे बहुत ही निगेटिव फील कराता है इन सब चीज़ों के लिए। तो फाइनली हमारे वहाँ से भी दर्शन हो गए हैं और अब हम घर के लिए निकलेंगे यहाँ से। बहुत थकान हो गई है, सब जगह गए, जितना हो सकता था उतनी जगह पर गए और आज दर्शन ही लिए नवरात्रि में। नवरात्रि की नवमी लग चुकी है अब 12 बजे के बाद। नाउ वी आर मूविंग फॉर दी होम। सो यस, ये ड्रेस मैंने पहना था काफ़ी टाइम बाद। एक्चुअली काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि वेयर करना है, कोई जम्मू मौका ही नहीं मिल रहा था। फाइनली आज वेयर कर लिया एंड फाइनली अब हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। नवरात्रि में दर्शन करना एक्चुअली में ज़रूरी है, कोई ना कोई एक मंदिर में तो ज़रूर, या फिर आसपास में जो बहुत टाइम से आपके देवी माँ बैठ रही है ना, वहाँ पर जाकर दर्शन लेना बहुत ज़रूरी है। आप घर से बाहर नहीं निकलोगे तो फिर क्या ही बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि घर में ही माता जी हैं, घर में ही भगवान है। ऐसा नहीं होता है, मंदिर जाकर दर्शन लेना चाहिए। अगर आप घर से ही बोलो अरे कुछ नहीं, मैंने तो जीपे कर दिया, व्हाट्सएप पे पेमेंट कर दिया, तो सामने वाले को बैठ के खाने को मिल जाएगा, तो क्या प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं होता है। आपका उसके साथ जाकर उसे मिलना, हालचाल पूछना और फिर पैसे देना, वो बहुत डिफरेंसेस आता है कि नहीं मिलने में किसी। तो वैसे ही अपने माँ बाप को हमेशा पूछना चाहिए, है ना। तो कुल देवी हमारी माँ है कि नहीं किसी। तो नवरात्रि में या फिर ऐसे ही फेस्टिवल के टाइम पे तो आपको या हमें भी हमेशा दर्शन करने तो जाना ही चाहिए एक्चुअली में। सो यस, हम लोग कुल देवी के दर्शन करके आ चुके हैं और हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं। फाइनली मैं घर पर पहुंच चुकी हूँ देवी जी के दर्शन करके, माता जी के। और वहाँ से हम लोग ने ये चालन ली थी। मोगल धाम में हम लोगों को ये चालन मिल गई थी। अब इमेजिन नहीं करोगे गाइस कि इतनी बड़ी चलनी मेरे को कितने में मिली है। आई बॉट इन 200 रुपीज़ में। उसमें 3 नेट है, 3 अलग ये है क्या बोलते हैं यूटेंसिल्स है।
सो ये स्टेंसिल्स मुझे काफ़ी अच्छे पड़ गए 3 और चलनी के साथ में, तो ये टोटल 3 हैं। सो फाइनली घर पे आ गई हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करना था, मुझे तो रेस्ट करना था, ये महाशय बैठ गए हैं अपना प्रसाद करने, प्रसाद को बाहर निकाल के सबको बांटना है, तो उसकी तैयारी में लग गए। मुझे समझ में ये नहीं आता कि मैं बैठे बैठे थक जाती हूँ, ये गाड़ी चलाते चलाते नहीं थकते हैं, ये मतलब जितना आदमी है, आते आते बस लग गए, प्रसाद देना है, सबको पैर क्लियर कर दूँ तो ही मुझे सुकून आएगा। ये और मेरी सास दोनों एक ही जैसे हैं, एक ही थाली के चिट्टे बिट्टे हैं। मतलब कोई भी चीज़ है ना, अगर क्लियर करनी है ना तो उसी समय ही करके चाहिए, बाद में नहीं चाहिए, बाद में करना ही नहीं है। मतलब किसी को ना सांस भी नहीं लेने देंगे, ये दोनों जन ऐसे ही है, दोनों जन मेरी सास और ये। बस अब फाइनली इन्होंने अपना अलग अलग कर दिया, पेड़ा और खोबरा है उसको सबको मिक्स करना था, तो इन्होंने वही किया। यहाँ पर भी मैंने भी फिर थोड़े जो प्रसाद था वो भी मैंने खा लिया। लेकिन इसे समझ जाओ कि ये लोग नाक में दम करने वाले लोगों में से हैं। मतलब मेरे नाक में तो ये बहुत दम कर देते हैं। हर किसी, आई थिंक मुझे लगता है ना कि हर किसी के हस्बैंड ऐसे ही कुछ होते हैं। बहुत कम लोगों के ऐसे हस्बैंड होंगे जो नाक में दम नहीं करते। सॉरी गाइस।